anything about this ministry. I did not know anything about Shaslin. Lord, why did you connect me to Shaslin's ministry? और मैंने खुदा से पूछा कि खुदा मैं इस खिदमत की ये जो मिनिस्ट्री है हमारी जो EIC इटर्निटी इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और खुदा से मैंने पूछा कि खुदा आप मुझे शास्लिन के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप मुझे इस मिनिस्ट्री के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं And the Lord told me she's having the spirit of Deborah in the Bible like a judge. और खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि इसके अंदर दबोरा की तरह जो हम पुराने आयतनामे में पढ़ते हैं जज थी इस्राएल की इसके अंदर खुदा के वो रूह जो दबोरा के अंदर खुदा की रूह काम करती थी वो रूह इसके अंदर काम करती है And the Lord told me, I will put words of understanding and wisdom in your mouth to support her vision and mission in her life. और खुदा ने मुझसे कलाम किया कि मैं आपको हिकमत का कलाम और आपको मैं इल्मियत का कलाम दूंगा ताकि आप इसकी जो खिदमत है इसमें आप इसको मदद कर सको और आप इसकी जो विजन है जो रोया है इसको आगे लेके जाने के लिए उसके साथ खड़े हो सको So Brother Tariq, when he prayed the same sentence called words of understanding. और जब खुदा के खादम तारिक पास्टर ने प्रेयर की तो उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि खुदा आप इनको हिकमत का कलाम दीजिए And also one more very exciting thing happened this morning when you were reading the Psalm scripture. और एक और एक्साइटिंग बड़ी अद्भुत सी बात हुई जब हमने इबादत शुरू की थी तो हमने ज़बूर 100 पढ़ा था ज़बूर 100 पढ़ा था तो तब भी एक बहुत अद्भुत सी बात हुई I never discussed my message with Pastor Shaslin. मैंने शास्लिन के साथ जो मैसेज आज शेयर करना था वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था Last night when God was talking to me, he's told you take Psalm 100, which is your favorite Psalm, and speak out of it. और रात को जब खुदा ने मुझसे कलाम किया तो ये कलाम किया कि आप ज़बूर 100 लो जो कि मुझे बहुत पसंद है और खुदा ने कहा कि आप वो ज़बूर लेके उसमें से कलाम बोलो You know, my favorite verse is Psalm 100 and verse 5. और जो 5वीं आयत है ज़बूर 100 की जो 5वीं आयत है वो मेरी सबसे पसंदीदा आयत है जिसको मैं बहुत मेरी फेवरेट आयत है For the Lord is good. Amen. For the Lord is good. क्या लिखा वहां के खुदावंद भला है क्योंकि खुदावंद भला है God is good. That is a true statement. Can we all say together, the Lord is good? या आप सब मिलके कह सकते हैं खुदा भला है आप सब जोर से कहें जितना भी जोर लगा सकते हैं ना इस वक्त एक्साइटिंगली बोले जोर से बोले खुदा भला है आमेन खुदा भला है हालेलुया हमने उसको चख के देखा है आमेन यस पास्टर ज्योतिष थैंक यू फॉर ओपनिंग द माइक यस खुदा भला है हालेलुया है गॉड इज गुड भला है हमने उसको चख के देखा यस And the word continuing to say his mercy endureth forever and his faithfulness to all generation. Amen. और अगली बात जो क्या है कि उसकी जो शफकत है वो अब्दी है आप अपनी हिंदी की बाइबल देखिएगा हमारी उर्दू में डिफरेंट थोड़े से वर्ड लिखे हैं उसकी जो शफकत है वो अब्दी है एवर लास्टिंग है और उसकी जो वफादारी है फेथफुलनेस है पुश्त दर पुश्त रहती है Amen. Amen. He's not good for one day and he's bad for the rest of days. Bible says he is good for all generation. Amen. इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो भला है एक दिन के लिए एक लम्हे के लिए कुछ वक्त के लिए और बाद में वो बुरा खुदा हो जाता है ऐसा नहीं है बल्कि क्या है कि वो एवरलास्टिंग अबदी अब तक हमेशा तक यकसा खुदा है और फिर पुश्त दर पुश्त उसकी ये जो भलाई पुश्त दर पुश्त चलती है
And Bible also says God is the same yesterday, today and forever. Amen. और कलाम में लिखा है कि खुदा यकसा खुदा, जो पहले हम बोल चुके हैं, जो कल, आज और अब तक आज है। जैसा खुदा आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कल भी ऐसे था, आने वाले कल में भी वो सेम खुदा है, ला तब्दील खुदा है। हालेलुया। Amen. If yesterday he was good, today he will be good, tomorrow he will be good too. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And yesterday, if he healed, today he will heal you, and Amen. tomorrow he will heal you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. खुदा भला खुदा कैसे? वो आज जैसा खुदा, कल भी वो सेम खुदा था, आज भी सेम है और कल भी। जैसे खुदा ने पिछले गुजरे वक्तों में आपको छुआ, शिफा दी, ऐसे खुदा आज जो आपका प्रॉब्लम है, आप बीमार है, जो आपको छूने जरा, आज भी खुदा आपको शिफा देने जरा, आने वाले कल में भी अगर कुछ होगा तो खुदा आपको शिफा देने जा रहा है। आमेन। I had a great difficulty in understanding that God is good. मुझे बहुत दुश्वारी होती है इस चीज को समझने के लिए कि खुदा भला है। And I am born in a Christian family. मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ। Traditionally Christian family. ऐसा मसीही खानदान जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो रवायतों को लेके चलते हैं। बहुत सारी, हम भी रवायतों से निकल के आए हैं बहुत सारी। So we go to Sunday school to learn Sunday school, Bible, lot of things. और हम संडे स्कूल जाते थे, बाइबल को सीखने, बाइबल की बहुत सारी चीजों को सीखने संडे स्कूल जाते थे। And then you grow up with so much head knowledge, thinking that you know a lot of things. और इस तरह से निशिरमा हुई, इस तरह से बड़े हुए कि बहुत सारा जो नॉलेज था, कलाम की इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आ गई, बहुत सीख लिया, कलाम बहुत ऐसे आ गया। But the God in the Bible is not that kind of God. लेकिन जो कलाम का खुदा है, बाइबल का खुदा है, वो इस तरह का खुदा नहीं है। Nobody can explain a God. कोई भी शख्स खुदा को बयान नहीं कर सकता पूरे तौर पे कि खुदा क्या है, कैसे है। God has to be revealed in your life. Amen. खुदा हमारी जिंदगी के अंदर उसका प्रकाशित होना, उसको रेवलेशन, उसका मुकाशफा होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं चख के देखना, उसका इनकाउंटर जैसे हम कहते हैं। Every time I want to know about God, I read books, I try to understand, but all the time I was depressed. हर दफा मैं खुदा को जानने के लिए कैसा है, क्या है, उसमें किताबें पढ़ता था और बहुत सारी चीजें पढ़ता था, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता था, मैं बहुत डिप्रेस हो जाता था, बहुत अपने ऊपर ज़हनी दबाव महसूस करता था। I had many questions. If God is there, why is this? If God is there, why is that? Why is I have to go through all this? और मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग आए जिन्होंने इन चीजों को सवाल भी उठाया कि अगर खुदा भला है, खुदा है, तो फिर ये चीजें, ये दुख तकलीफ, ये मेरे हालात ऐसे क्यों हैं? और आज भी ऐसा ही है, क्योंकि आज भी हमें पता है शायद हमें भी कोई ऐसा बैठा हो जिसके पास ये सवाल हो। And after having so much trouble in my life, even after born again, even after receiving Jesus, I came to a place, I said, God, enough is enough. और ये बहुत सारी दुश्वारियां आने के बाद, मेरी जिंदगी के अंदर ये दुख तकलीफें आने के बाद, यहाँ तक कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुका था, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, उसके बावजूद मैंने खुदा से फिर कहा कि खुदा बस, अब बस हो गई, अब enough. And I heard a very strong but a very gentle voice in my heart. Thomas, somebody is calling me very, very gently but very strong. और मैंने अपने दिल में, अंदर रूह में एक आवाज सुनी जो बहुत पावरफुल थी लेकिन जेंटल थी, यानी कि उसके अंदर एक अथॉरिटी थी। इसका मतलब है कि वो जेंटल थी बट पावरफुल थी, और वो आवाज मुझे मेरा नाम लेके पुकार रही थी, थॉमस, थॉमस। And that voice is saying, I am good to you.
और उस आवाज ने मुझे कहा, मैं आपके साथ भला हूँ, अच्छा हूँ। This time, my whole mind and my inner being was shaken. और जब ये हुआ तो उस वक्त मेरा जो अंदरूनी जो एक मेरी अंदरूनी कैफियत क्या थी कि मैं अंदर से मेरी पूरी की पूरी जो रूह थी वो हिल के रह गई। And that voice said, take your Bible and read. और उस आवाज ने मुझे बोला कि आप अपनी बाइबल उठाओ और पढ़ो। And I read Bible 2 to 3 times. और मैंने उस आवाज को बोला कि मैंने बाइबल को, कलाम मुकद्दस को 2-3 दफा पहले पढ़ लिया है। I have no peace. और मेरे अंदर कोई खुशी, इत्मीनान नहीं आया। Then the voice again said, read. लेकिन उस आवाज ने मुझे कहा, अभी पढ़ो। And I saw this verse, Psalm 100 verse 5. और मैंने जब कलाम खोला तो मैंने ये आयत देखी, ये वर्स देखी, Psalm 100 और उसकी 5वीं आयत। And the Lord, it says the Lord is good. और खुदा ने मुझे क्या कहा, खुदा भला है। Amen. Amen. And immediately I started a freshness in my life. और एकदम से एक पल में मुझे अपने अंदर बहुत ही एक फ्रेशनेस, एक ताजगी महसूस हुई। And I started reading from the first book, which is Genesis again. और मैंने बाइबल मुकद्दस की जो पहली किताब, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति, जेनेसिस की जो बुक है, वहां से पढ़ना शुरू किया। And I started understanding the good God made everything good. If you read Genesis chapter 1, you can see that the good God made everything good. Amen. और फिर मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने इस तरह से उसको पढ़ा कि जो भला खुदा है उसने सब कुछ अच्छा बनाया, जो अच्छा खुदा उसने सब कुछ अच्छा बनाया। जब आप जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति का पहला बाब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि खुदा ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। And the word says it took 6 days for creation, 6 days. और कलाम में लिखा है कि 6 दिन लगे पूरी कायनात को बनाने के लिए, पूरी दुनिया को बनाने के लिए। And Genesis chapter 1 verse 31 says, God saw everything he made, and indeed it was very good. और जब हम 31वीं आयत देखते हैं, पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस, उसकी 31वीं आयत, तो वहां पे लिखे कि खुदा ने जो कुछ भी पैदा किया था, बनाया था, खुदा ने सब पर नजर की, देखा और खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। Very good, very good, not good, very good. क्या कहा खुदा ने? कहा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बस अच्छा नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छा है। And God asked me, who made you, Thomas? Who made you? और खुदा ने मुझे कहा, थॉमस आपको किसने बनाया है? And I had doubt who made me. And then the word says the life comes from God. और मुझे मेरे दिल में एक शख्स आया, किसने बनाया, और एक रोशनी सी मेरे ऊपर चमकी। Whether we are born in India or Australia or America or Hindu or Christian or Muslim, wherever we are born, the life is from God. बेशक हम कहीं भी पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं, किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन किसने पैदा किए? जिंदगी कहां से आई? हर एक इंसान, व्यक्ति के अंदर जिंदगी जब खुदा से आई है। And the voice of God told me, Thomas, you are very good. Amen. और खुदा की वो जो आवाज थी, जो मेरे अंदर आवाज आ रही थी, उस आवाज ने मुझे कहा, थॉमस आप बहुत अच्छे हो। First time in my life, my burden rolled away. Burden rolled away. Amen. और जिंदगी में पहली दफा मेरी जिंदगी से मेरे अपने ऊपर से, मेरी जान के ऊपर एक जो बहुत बड़ा बोझ था, जो बर्डन था, वो एकदम छट गया, वो उतर गया। All those days I was listening to everyone, Thomas is not good, Thomas is bad,
Thomas is not obedient. Thomas has failure. You are a failure. You are not a success. I'm hearing lot of words. But that time, first time I heard, Thomas, you are very good. Amen, हालेलुया। सारी जिंदगी मैंने एक ही तरह की बातें सुनी थी। वो क्या थी कि थॉमस अच्छा नहीं है, थॉमस नाफरमान है, थॉमस सुनता नहीं है, थॉमस ऐसा है, थॉमस ऐसा है, थॉमस बुरा है। लेकिन ये पहली दफा थी जब मुझे ऐसी आवाज आई जिसने मुझे कहा कि थॉमस बहुत अच्छा है। And the same God is telling you, looking at you, you are very good. Amen, हालेलुया। और वही भला खुदा इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। And would you look at yourself and can you tell the same thing what is God saying about you? Amen. Very good. क्या आप अपनी तरफ देख सकते हैं? ये हमने ऑलरेडी प्रस्तिश में ही कर लिया था एक दफा। तो खुदा कर कैसे ब्यूटीफुली कनेक्ट कर रहा था कि आप अपनी तरफ देख के अपने आप को कह सकते हैं कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। लेट्स डू अगेन, जैसे हमने प्रस्तिश में किया था, अपने आप को कहें मैं खुदा की रचना हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है। हालेलुया, खुदा ने मुझे कहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। Thank you, Lord. Hallelujah. You know, man was created to be a blessing. आपको पता है इंसान क्यों पैदा किया गया था? इंसान बरकत के लिए पैदा किया गया था। Blessing simply means be fruitful and multiply and dominate. ब्लेसिंग कैसी? ब्लेसिंग ऐसा कि फलदार हो जाओ, फ्रूटफुल हो जाओ और महकूम करो, इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करो और बढ़ो बढ़ो। How can we achieve this? By walking in union with God. और हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हम यीशु के साथ, खुदा के साथ एक हो जाएंगे, यीशु के साथ यूनाइट हो जाएंगे। In Bible we can see many places God is repeating this thing. और कलाम मुकद्दस में से हम बहुत सारी जगहों पे इस चीज को देखेंगे कि ये चीजें बार बार रिपीट हुई हैं, बार बार दोहराई गई हैं कलाम मुकद्दस में। And in Psalm chapter 1 verse 3 it says, you will be like a tree planted by the rivers of water. Amen. और हम सब जानते हैं जो भजन संहिता 1 है, 1 ज़बूर, उसके अंदर क्या लिखा है? खुदा ने कहा कि हम वो दरख्त हैं जो कहाँ लगाए गए हैं? जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। You will bring forth your fruit in season, and whatever you do will prosper. Amen. और हम क्या होंगे? हम अपने वक्त पे फल लाएंगे और पत्ता भी नहीं मुरझाएगा और जो कुछ भी करेंगे वो बार-बार होगा। Amen. Amen. Hallelujah. When God blessed man, he gave man an authority also. और जब खुदा ने इंसान को बरकत दी थी, साथ में इंसान को अथॉरिटी भी दी थी। And authority and blessing are very closely related. और ये जो अथॉरिटी है, जिसको हम कहते हैं हुक्मरानी करना, और जो बरकत है, ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ। ये इनके अंदर ये जोड़ है एक खास। Authority to choose and obey God's voice. Authority to choose and obey God's voice. और अथॉरिटी कैसे? कि हम खुदा की आवाज को सुने और उस पे अमल करें, हम इस चीज का इंतखाब करें, हम इस चीज को चूज करें, हम इसका चुनाव करें। And in the Garden of Eden, the man decided at some point to disobey God. और हम जानते हैं कि बागे अदन के अंदर इंसान ने, आदम ने क्या इरादा किया? उसका फैसला ये था कि उसने ये डिसीजन लिया, उसने ये चूज किया कि अब वो खुदा की आवाज को नहीं सुनेगा, खुदा की आवाज को नहीं मानेगा। And the man listened to the voice of devil, the Satan. और इंसान जो था, आदमी जो था, उसने इब्लीस की आवाज को सुना। Who is Satan? Satan is the author of murder, killing, deception and stealing and lies. अब ये जो शैतान है, इब्लीस है, ये कौन है? ये
झूठों का बाप है, ये हलाक करने वाला, चुराने वाला, मार डालने वाला है। So fear entered into the life of man. और फिर हम देखते हैं कि इंसान के अंदर डर, खौफ दाखिल हो गया। And they moved from blessing into sin, which is impacting as a curse in man's life. और फिर वही इंसान जो है बरकत से गुनाह की तरफ राग़िब हो गया, और फिर इस तरह से उसकी जिंदगी के अंदर लानतों ने दाखिला कर लिया। And every man born after Adam has the nature of sin. और इस तरह से हर इंसान जो आदम के सुलभ से पैदा हुआ, आदम के बाद पैदा हुआ, उसके अंदर सेम यही आदम वाली नेचर, आदम वाली जो खसलत थी वो आ गई। So I will prove this to you. और ये मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। You know, when a child is born, a child is so cute and innocent. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही मासूम होता है, किसी चीज भोला होता है वो। And when the child is growing, nobody teaches that child about sin. और जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कोई भी उस बच्चे को, माँ बाप कोई भी गुनाह के बारे में नहीं सिखाता। But we can see at some point the child is telling a lie. और हम एक जगह पे कई हम महसूस करते देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस किया हुआ हमने, कि वो छोटा सा बच्चा जो बड़ा भोला मासूम होता है, वो खुद ही झूठ बोलता है कहीं ना कहीं जाके। जब वो महसूस करता है वो झूठ खुद से सीख जाता है। And when my first son was born, in 3 years, 4 years, we never taught him about sin or lies. जब मेरा अपना बेटा पैदा हुआ, जब वो 3 साल का था, ये 4 साल का था, तो हमने उसको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं सिखाया था, लेकिन वो झूठ बोलना शुरू हो गया। And he liked chocolates a lot. और उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। Wherever I buy chocolates, he will take it and he will go and eat it. और जब भी मैं चॉकलेट लेके आता घर, और वो फटाफट उसको निकालता और जाके खा लेता था। One day I bought some chocolate to give to somebody, but he found that he ate it. और एक दिन मैं चॉकलेट लेके आया किसी और को देने के लिए, लेकिन उसको पता चल गया कहाँ पे है, और उसने वो चॉकलेट निकाल ली और खा ली। And I found it and I asked him, Eloy, why did you take that? और जब मुझे इस चीज का पता चला तो मैंने पूछा, एलॉय आपने ये क्यों किया? And he closed his mouth and said, no, no, no. और उसने मुंह में चॉकलेट थी, डाले इधर उधर मुंह हिलाया और कहा नहीं नहीं नहीं। And I was wondering, where did that come from? I never told him or taught him lies. और मैंने अपने जहन में सोचा कि ये कैसे इसके जहन में चीज आई। मैंने इसको झूठ बोलना नहीं सिखाया। Every innocent child learned a sin nature. हर जो भोला बच्चा, जो मासूम बच्चा है, वो गुनाह खुद ब खुद वो सीखता नहीं, वो अंदर ही होता है। Bible says in 1 John 3:8, whoever practices sin is of the devil. और कलामी मुकद्दस में यूहन्ना का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, वहां पे लिखे है कि जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। And the Bible says the Son of God came in the earth to destroy the works of evil. Amen. और अगला हिस्सा क्या लिखा है? अगला हिस्सा ये लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को नाश करे, मिटाए। And what are the works of the devil? अब जो अबलीस है उसके अल्फाज क्या होते हैं? And it is sin, starting with sin, it is death. और जब जैसे गुनाह शुरू होता है, साथ ही मौत शुरू हो जाती है। Death, whenever we hear the word death, we always think, oh, die and go into a coffin. No, Bible doesn't say that way. और जब भी हम मौत की बात करते हैं, मौत का लफ्ज सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में एक बनी होती है कि हम सोचते हैं कि मौत का मतलब मरो और बाद में वो बॉक्स में चले जाओ और कब्र में चले जाओ। नहीं, बल्कि कलामे मुकद्दस मौत को इस तरह से बयान नहीं करती।
Death in the Bible starts with separation from God. और कलामी मुकद्दस में से मौत जो है उसका क्या मतलब है? मौत को कलामी मुकद्दस कैसे बयान करते हैं कि मौत खुदा से जुदाई को मौत कहते हैं। When Adam sinned, he was separated from God and his blessing. जब आदम ने गुनाह किया तो वो खुदा से उसकी जुदाई हो गई, बीच में गुनाह की वजह से दीवार आ गई और वो उस बरकत से पीछे हट गया। Sickness, poverty, rejection. और इसके साथ साथ क्या हुआ? बीमारी आई, धुंधकार आई, इसके साथ साथ क्या आया? कमजोरियां आई, बहुत सारी चीजें, लानतें आ गई। Oppression, agony, unrest and destruction came into mankind. बहुत सारी चीजें जो भी आप जो इमेजिन कर सकते हैं इंसान के अंदर, वो तमाम चीजें कि फोकस नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन हो जाने, इधर उधर तबाही, बर्बादी, हर तरीके से बहुत सारी चीजें, इंसान ज़हनी दबाव की चीजें, जिस्मानी, हर तरीके से वो चीजें आई। John 10:10 says, in the Gospel of John chapter 10 verse 10 says, the thief doesn't come except to steal, kill and destroy. कलामी मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और 10वीं आयत में क्या लिखा है कि चोर नहीं आता, बल्कि क्यों आता है? वो चुराने आता है, मार डालने आता है और हलाक करने आता है। If he can steal the word from you, he can kill or take the life out of you. अगर अब्लीस किसी के अंदर से कलाम के लफ्ज चुरा सकता है, उसको स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, तो इस तरह से वो जिंदगी को हलाकत का बायस बन सकता है, जिंदगी को ले सकता है। And then he can destroy your existence in this world. और इस तरह से वो इंसान की जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो प्रेजेंस है, जो उसकी जो चीज है, अब्दी चीज है, अब्दियत है, उसको ही वो खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। But Jesus said, I came that you might have life and you may have it abundantly. Amen, हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कितनी कसरत की जिंदगी पाए। Amen, amen. Life in abundance is ours. और ये जो कसरत की जिंदगी है, ये हमारी है। And do you know, it is a decision in our authority, in our authority. और आपको पता है कि ये जो फैसला है, ये इस चीज को जो चूज करना, ये हमारी अपनी मर्जी है। And in the Bible, the book of Proverbs, chapter 18, verse 21 says, Proverbs chapter 18, verse 21 says, death and life are in the power of the tongue. Amen, हालेलुया। और कलामी मुकद्दस में से अगर आप इमसाल उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे, इमसाल आप हिंदी में कोई टेक्स्ट मैसेज कर दे चैट में, इमसाल 18वां बाब और उसकी प्रोवर्ब्स 18वां और उसकी 21वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? खुदा का कलाम कहते हैं कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। Amen. Is it clear whose authority the death and life is it? Is it in God's authority or your authority? अब देखिए किसके इख्तियार में है? क्या ये खुदा के इख्तियार में है? नीति वचन इमसाल उसका 18वां 21 किसके इख्तियार में है? हमारी अपनी जुबान पे। हालेलुया, हमारे अपने इख्तियार पे, हमारे अपने काबू में है। It's your decision. ये हमारा अपना डिसीजन, हमारी अपनी चॉइस, हमारा अपना फैसला है। In the Garden of Eden, God gave authority to man. अब देखिए बागे अदन के अंदर खुदा ने आदमी को, इंसान को अथॉरिटी दी थी, इख्तियार दिया था। And in the Bible, you can see God never took that authority back from mankind at all. Amen, हालेलुया। और याद रखें, खुदा ने जो इख्तियार इंसान को दे दिया था, खुदा ने उसको कभी भी वापस नहीं लिया। And till today, the life and death decision authority is with you. Amen. और आज तक
वो जो इख्तियार है, जिंदगी और मौत का इख्तियार, वो आपके और मेरे पास है। आमीन। And Bible says those who love it will eat the fruit of it. हालेलुया। और कलाम कहता है कि जो इससे मोहब्बत करेगा, जो इसको दोस्त रखेगा, वो इसका फल खाएगा। आमीन। हालेलुया। Oh Jesus, thank you Lord. Let me ask you a question, my dear people. What do you love today? हाँ, मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप क्या किस चीज से आप मोहब्बत रखते हैं? कौन सी चीज को आप प्यार करते हैं आज? It is life or death. कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारी है, जिंदगी या मौत? And we must, Bible says, choose life. और कलाम मुकद्दस में से खुदा ने खुद कहा कि अपने लिए जिंदगी को इख्तियार करना, जिंदगी को चूज करना। As I am coming to the end of the message today, जबकि मैं इस आज के जो कलाम के आखिर तक आ रहा हूँ, and I would like to share a quick testimony and close it. मैं अपनी एक गवाही जल्दी से शेयर करूंगा आपके साथ, और बाद में इसको खत्म करूंगा, बंद करूंगा। Ago, while I was sitting in my office and doing work, I developed a severe back pain. एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में था और काम कर रहा था जॉब पे, तो मुझे कमर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गई। And I went to the hospital. Immediately the doctor took all x-rays, and doctor told, Thomas, I know you, I don't want to do anything. Just go home, lie down, don't move. Next 3 days, then I will come and look at you. और डॉक्टर ने मुझे कहा, थॉमस, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं करना चाहता अभी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप घर जाओ और बेड पे लेट जाओ 3 दिन, कुछ नहीं करना, कुछ बिल्कुल नहीं हिलना जुलना, और मैं खुद आऊंगा और आपको मिलूंगा। And in another 3 to 4 days time, my legs started paralyzing. और अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरी जो टांगे थी वो पैरालाइज, मफलूज होना, फालिज होना शुरू हो गया उनको। And one of my very close friend who is a neurosurgeon, he came, he looked at me and he checked everything and told Thomas, I do not want to operate you now. और एक जो न्यूरो सर्जन मेरा दोस्त था वो आया और उसने मुझे कहा कि थॉमस, मैं अभी नहीं चाहता था कि मैं आपको ऑपरेट करूं या आपका ऑपरेशन सर्जरी करूं। And he told me, Thomas, I have an advice for you. और उसने मुझे ये कहा कि थॉमस, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। Stop advancing what you are doing and go and plan to retire your life. और उन्होंने मुझे ये कहा कि थॉमस, आप जो करना चाह रहे हो या आगे आपके इरादे हैं उसको यहीं पे वाइंड अप कर दो, क्लोज कर दो, और जाके अपने आपको रिटायरमेंट के लिए तैयारी करो, आप जॉब से रिटायर हो जाओ। And do not climb step, do not ride a vehicle, do not take any weight, do not list one by one. And he said, if you do all these things, you can survive. Without an operation, you may be able to walk at some day. और मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना, वजन नहीं उठाना, ड्राइव नहीं करना, कोई झटके वाली कोई चीज, बहुत सारी चीजों, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये लिस्ट लंबी हो गई। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इन चीजों पे अमल करोगे, परहेज करोगे, तो हो सकता है कि आप बगैर सर्जरी के, ऑपरेशन के ही आप ठीक हो जाओ या इससे थोड़ा रिकवर हो जाओ। I was very sad. और मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत उदास हो गया। I told I never reached the purpose of my life. I have many dreams. और मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी के बहुत सारे मकासद थे, बहुत सारे ख्वाब मैंने देखे थे जो पूरे नहीं अभी तक हुए, मैं उस तक पहुंचा ही नहीं उन चीजों तक। Night I will cry a lot when everyone goes out and the light is closed. I will cry and weep and weep. और रात को जब सब सो जाते और मैं रोता रहता था, मैं बहुत रोता था। And after a few days, I heard the same voice speaking in my heart. I am a good God. और कुछ दिनों के बाद मुझे वही बिल्कुल सेम वही आवाज मेरे अंदर से आई कि मैं भला खुदा हूँ।
I'm a good God. मैं भला खुदा हूँ. And this time it said, doctor is not the final authority of your life. Amen, हालेलुया. और इस दफा मुझे उस आवाज ने ये कहा कि आपकी जिंदगी के ऊपर जो डॉक्टर हैं वो इख्तियार, उनका कोई काबू नहीं है आपके ऊपर. And the voice said, I am the final authority of your life. Amen. और लॉर्ड ने मुझे ये कहा, उस आवाज ने कहा कि आपकी जिंदगी के ऊपर जो फाइनल जो इख्तियार है वो मेरा है. And he said, Thomas, you can do all things through Christ who strengtheneth you. Amen. और उस आवाज ने मुझे कहा कि थॉमस, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हो क्योंकि उसने आपको जोर दिया, वो आपका बल है. And I am the Lord that healeth you. और मैं आपका खुदा हूं जो आपको शिफा दूंगा. And once I heard the voice, immediately my left leg, I was able to move. Hallelujah, amen. और जब मैंने वो आवाज सुनी तो उसके बाद मेरी जो दाहिनी टांग थी मैं उसको हिला पाया. And in the past 15 years, I could do many more things than I did in the first 30 years of my life. Amen. और पिछले 15 सालों से मैं बहुत सारी ऐसे वो बातें काम कर रहा हूँ जो मैंने अपने जिंदगी के पहले 30 सालों में किए थे. Amen. Hallelujah. And my message is to you today is this word is the final authority in your life. Amen, amen. और मेरा मैसेज आप लोगों के लिए पैगाम आज के लिए क्या है? ये जो कलाम है, ये हमारी जिंदगी के लिए फाइनल अथॉरिटी है. Amen. And if somebody say you are old, you are retired, Bible says your youth will be renewed like an eagle. Amen. और अगर आपको कोई ये कहता है कि आप बूढ़े हो गए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, कमजोर हो गए, याद रखिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि उकाबों की मानद आपकी जो जवानी है, आपकी जो जोर है, उसको नया बना दिया जाएगा. If somebody says, hey, your time is wasted, you don't have enough money, you have to say, this authority says, I am rich because I have a rich father. Amen. और अगर आपसे कोई ये कहे कि आपका जो वक्त है आपने वक्त जाया कर दिया, वो वक्त बीत गया अब, या अगर आपसे ये कहे कि अब आपके पास पैसे नहीं है इतनी, तो आप याद रखें ये कलाम आपका फादर जिसकी फाइनल अथॉरिटी है आपके ऊपर, वो क्या कह रहा है कि मैं सबसे रिच, जो सब दुनिया की रिचेस, हर चीज की जो रिचेस है वो खुदा के पास है. हालेलुया. वो कह रहा है मैं वो खुदा हूँ. Do not believe the lies of the devil. Believe the life in Christ, which is the truth and the living word of God. कभी भी शैतान के, अबलीस के झूठ पे यकीन मत करें. लाइफ पे यकीन करने के बजाय आप लाइफ की बातों पे यकीन करें, जिंदगी की बातों पे यकीन करें, इस कलाम पे यकीन करें. And I'm very happy the name of this ministry is Eternity. और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो हमारी फैमिली है, संगति है, इसका नाम जो है इटर्निटी इन क्राइस्ट है. And do you know what eternity means? और आपको पता है इटर्निटी का मतलब क्या है? I always thought eternity means heaven. और मैं यही सोचता था कि शायद इटर्निटी का मतलब है आसमान या पैराडाइज. Is something going to come? Is something going to come? और मैं ये सोचता था कि इटर्निटी ऐसे जो बाद में आएगी, बाद में हमें मिलेगी, बाद में उसका तजुर्बा होगा. But the Bible says the true meaning of eternity cannot be comprehended by a time or space. Amen, hallelujah. लेकिन कलाम क्या कहता है कि इटर्निटी, अब्दियत क्या है? अब्दियत ऐसी चीज है जो कभी वक्त या जगह में उसको समाया ना जा सके, बल्कि वक्त और जगह से कहीं बाहर निकल के, ऐसी जिसकी कोई आखिर नहीं है. The moment you receive Jesus into your life, eternal life starts in your life.
Amen, हालेलुया। जैसे ही आप मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो ये जो अब्दी जिंदगी है हमारे अंदर शुरू हो जाती है। Because we have an eternal God and we believe in him, God could reverse anything what is happening in time. Thank you, Lord. और क्योंकि हम उस जिंदा खुदा पे भरोसा करते हैं, इत्तेकाद करते हैं, और वो जो जिंदा खुदा है कादर मुतले, वो हर एक चीज जो पीछे गुजर चुकी, जो हम समझते हैं कि रिवाइव नहीं हो सकती, उनको भी वापस लाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमने देखा खुदा जो था, जो है आने वाला, वो यकसा खुदा है। हालेलुया, वो अब्दियत का खुदा है। Amen. That is why when doctor says this person will die within 10 days, God will come and change that in a second. हालेलुया, आमेन। इसीलिए जब डॉक्टर ये कहते हैं कि ये शख्स जो है 10 दिन के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, ये मौत आ जाएगी, लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा बीच में आता है और खुदा क्या कहता है, उस शख्स को वापस लेके आता है। That is why when people say your life is finished because you are in 80, you are in 90, you cannot do anything, God will come and say, don't worry, I will build all your old days into a beautiful stream. I will do miracles overnight. आमेन। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि आपकी उम्र 90 साल हो गई, 80 साल हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो सब कुछ, उसी वक्त खुदा बीच में आता है। और जब खुदा बीच में आता है, तो खुदा क्या कहता है कि मैं आपको फिर से उन चीजों को नया कर दूंगा और फिर से बहाल कर दूंगा, और फिर से मैं आपको उसी तरह इस्तेमाल करूंगा जैसा कि खुदा की मेन जो अथॉरिटी हमारे ऊपर है। As I mentioned, authority is with you and me. आमेन, हालेलुया। जैसा कि अभी हमने कलाम में से देखा, मैंने मेंशन किया आपको, मैंने आपको बताया कि मौत और जिंदगी हमारे अपने काबू में है, ये हमारे पास है, हमारे जैसे आप देख रहे हैं खुदा के खादम को कैसे पाक रूह उनको टच कर रहे हैं। हालेलुया। And nothing over this word, nothing above this word. और याद रखें, It is not a religion, it is a revelation. याद रखें, ये कोई रिलीजन की बातें नहीं हो रही, ये मजहब की बातें नहीं हो रही, Every day morning, I decide and I choose life and I speak life. आमेन। और उस दिन मैंने उस सुबह जिंदगी को चूज किया, उसका फैसला किया, और मैंने जिंदगी को बोलना शुरू किया अपने ऊपर। And I saw everything in around me changing and aligning with what I speak. आमेन। और मैंने नोट किया कि जो मैंने बोला था उसके मुताबिक मेरे इर्द गिर्द सब कुछ मेरी जिंदगी में तब्दील होना शुरू हो गया, और वो सब कुछ जो मैं बोल रहा था उसमें उसके साथ अलाइन होना शुरू हो गया। And if God has done that to me, he will do the same thing to you all. Hallelujah. हालेलुया। और अगर खुदा ने वो मेरे साथ किया, तो वो खुदा बिल्कुल वैसे ही आपके साथ करने जा रहा है। So my word to you is, come up, brother, come up. And I say, come, God is good. और अब मेरा आप बहन भाइयों के लिए पैगाम क्या है? खड़े हो जाओ। I bless you all in the name of क्योंकि खुदा भला खुदा है। I bless you all in the name of the Lord. And once again, मैं आप सबको यीशु के नाम में, खुदा के नाम में बरकत की दुआ देता हूँ। And I thank you for this opportunity, Pastor Shaz. और शazlin, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सबसे बढ़ के खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने सब मुमकिन किया। And I speak and pray that the word of God, what I spoke now, will start confirming in everyone's life who listened with signs and wonders from now. और मैं इस चीज के लिए दुआ करता हूँ कि आज का कुछ जो कलाम दिया गया, जो बोला गया, हर एक सुनने वाले व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, और जो बाद में भी सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, उनकी जिंदगी में अभी इसी वक्त एक्टिवेट हो जाए, अभी इसी वक्त काम करना शुरू हो जाएगी। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। Jesus name, amen and amen. यीशु नासरी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Back to you, Sister Shaz. Thank you. Thank you, Pastor Thomas. Thank you so much. And we are so blessed that we should know that who we are. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
खुदा ने हमें अपने इमेज पे बनाया, खुदा ने जो अथॉरिटी दी है, लेट्स एक्सरसाइज दैट। हमने उसको एक्सरसाइज करना है। ओपन योर टंग फॉर द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। ओपन योर टंग। खुदा जैसे भला है, जब खुदा बोलता है सब अच्छा है, आप भी अच्छा बोले, अपने लिए अच्छा बोले, अपनी फैमिली के लिए अच्छा बोले, अपने हालात के ऊपर अच्छा बोले। लेट्स स्टार्ट नो राइट नो। यस, द सर्वेंट ऑफ गॉड हैज सेड, जैसा खुदा के खादिम ने कहा, अभी राइट नो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अभी जो आप में से कोई भी बीमार है, अभी आप अपनी सिचुएशन के साथ बोले, यू आर नॉट सिक एनी मोर। हालेलुया। क्योंकि लॉर्ड ने, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। राइट नो, अगर घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज है, कोई आपको लगता है कि कोई जनरेशन कर्स आ रही है, राइट नो, स्पीक टू दोस, ब्रेक दोस। हालेलुया। अगर कोई भी आपको ऐसी चीज फील हो रही है, बहुत देर से कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, स्पीक टू दोस थिंग्स, राइट नो, राइट नो। अभी बोले, बोल के आप उसको एक्सरसाइज करें। यू नो, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, डोंट बी शाय। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। डोंट थिंक दैट कि अभी वो कुछ होएगा, टिंजेबल फीलिंग्स आएंगी। नो, ही इज हियर। ये जो कलाम है, ये किसी इंसान का नहीं है, ये खुदा का कलाम है। पाक रूह बोल रहे थे, खुदा के खादम में से होके खुदा का रूह बोल रहा था। आप उसको एक्सरसाइज करना शुरू करें, आप उसको बोलना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कर्जों के लिए, अपनी कोर्ट केस के लिए। whatever the situation is that, whatever the situation is there, you speak no, you speak right no, speak. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। खुदा हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं लॉर्ड, हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आपके खादम के लिए खुदा। इस वक्त हम पूरी EIC फैमिली मिल के खुदा, हम उस अथॉरिटी को लेते हैं खुदा यीशु, जो आपने हमें अथॉरिटी दी यीशु। आपने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार आपके पास है, वो आपने इख्तियार हमें बख्शा कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाएं, और हमें किसी चीज से हानि ना पहुंचेगी। हम यीशु के नाम में उस इख्तियार को यूज करते हैं अपने हालात के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। यस, वी स्पीक लाइफ ओवर, यस वी स्पीक लाइफ, वी स्पीक हेल्थ यीशु के नाम में। जहां पे खुदाम फैमिलीज के अंदर खुदाम कुछ भी खुदाम क्लेश है, यस लॉर्ड, वी स्पीक हार्मनी, वी स्पीक यूनिटी, वी स्पीक लव, वी स्पीक अंडरस्टैंडिंग। ओ यस लॉर्ड, बॉडी के अंदर को वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है, वी स्पीक हीलिंग, वी स्पीक रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी खुदाम फाइनेंशियल क्राइसिस है, वी स्पीक प्रॉस्पेरिटी यीशु के नाम में। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, अगर कोई खुदाम किसी भी कर्जे के अंदर है, थैंक यू लॉर्ड, हम यीशु के नाम में इसी वक्त वी स्पीक रेस्टोरेशन यीशु के नाम में। अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, तो यीशु के नाम में खुदाम हम उनके लिए खुदाम आपकी फेवर को बोलते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, नए दरवाजे खुले। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open the new doors for them. Yes, yes, yes. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके खादम के लिए खुदाम। अपने खादम को छुइए, बरकत दीजिए खुदाम जी। जिस तरह से आपने उनको आज कसरत के साथ इस्तेमाल किया, ऐसे खुदा कौमों और उम्मतों में इनको इस्तेमाल करे लॉर्ड, इनकी हद्दों सरहदों को बढ़ाए। यस लॉर्ड, वी आस्क डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर हिम लॉर्ड, अपने परों के नीचे छुपा ले। यस लॉर्ड, खुदा इनके आगे आगे आपका रूह चले खुदाम, जैसे इसराइल की आगे चलता था। रात को खुदाम जी वो आग का सतून बन के, और दिन को बादल का सतून बन के। यस लॉर्ड, ये खिदमत इनकी जनरेशन टू जनरेशन इनके ऊपर बनी रहे खुदाम, इनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, बहुत सारी जिंदगी को खुदाम उठा करने खड़ा करने का बायस बने खुदाम, बहुत सारी कमजोर जानों को कुव्वत देने का बायस बने। यस फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदाम आपका शुक्र करते हैं आपके खादम के लिए, जिन्होंने कलाम सुना, उनके लिए आपकी बड़ी बरकत को चाहते हैं। आज के कलाम को हर एक जिंदगी के ऊपर कंफर्म करते हैं यीशु के नाम में, हर एक चीज को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी बरकत को चाहते हैं। यस लॉर्ड, EIC फैमिली के एक एक मेंबर के लिए बरकत को चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।